स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। अक्सर हम कहीं चाय के दुकान या कहीं भी बैठते हैं, जब दो चार लोग बैठते हैं वहाँ पे जो है पॉलिटिक्स का बात होते रहता है। एक वर्ग का कहना रहता है कांग्रेस ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया, एक वर्ग का कहना रहता है बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, केवल हिंदू मुस्लिम का ये जो राइट्स होता है वो कर रही है, वोट बैंक की राजनीति करती है। कोई किसी का कहना रहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के लिए कुछ किया ही नहीं। तो वहीं एक वर्ग है फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर यानी कि बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा करता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो सत्ता में रहता है उस पर सवाल होना लाजमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये सारे लोग हमारे देश के लिए कुछ किए ही नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अगर कोई आपके आसपास बात करता है तो ये सीधा सा स्पष्ट होता है कि वह जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानता ही नहीं है। यानी कि वो एक तरह से बोले तो अज्ञानता का शिकार हो गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये चीज़ बताएंगे कि प्रधानमंत्री जो 1947 से लेकर वर्तमान समय यानी कि 2025 तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के लिए हुए हैं वो हमारे देश के लिए क्या क्या किए हैं। ये बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा बात जान लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के क्लॉज ए में 1 में जो है भारत के प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है। और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है देश के लिए कोई भी कार्य करता है। ये बात हो गया। दूसरा पॉइंट कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन ना होकर नियुक्ति किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात बहुत लोग सुनेंगे तो थोड़ा अचंभित होंगे, लेकिन अचंभित होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचित नहीं होती है। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो अपने क्षेत्र से जो है सांसद को चुनते हैं, ना कि प्रधानमंत्री को चुनते हैं। हालांकि ऐसे सोशल मीडिया के दौर में बहुत लोग बोलते हैं कि अब की बार मोदी को वोट देना है। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनको वोट देते हैं, ना कि मोदी जी को वोट देते हैं। हो सकता है कि वो जो प्रतिनिधि हैं वो उस दल से संबंधित रखते होंगे। तो राष्ट्रपति जो है, अभी देखें क्या कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति अपने मौसा का नियुक्ति कर देंगे अपने रिलेशन में, कि किसी भी व्यक्ति को जिसको मन करेगा उसको बोलेंगे आओ भाई तुमको प्रधानमंत्री बना देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए भी कंडीशन है। सबसे पहले का बात, वो जो प्रधानमंत्री है किसी भी दल का हो तो उस दल को बहुमत प्राप्त हुआ हो, और बहुमत प्राप्त होगा जिस दल को, और उस दल के जो मुखिया होंगे, मतलब कि देखिए जैसे बीजेपी में ही देखा जाए तो सारे सांसद को हम लोग वोट देते हैं, सारे सांसद इकट्ठा हुए, उसके बाद वो एक तौर से बोले कि हमारे मुखिया जो हैं प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि सारे बीजेपी दल के नेताओं का मुखिया कौन होगा, नरेंद्र मोदी होंगे। उसके बाद जो है जब ये पता चल जाएगा कि हाँ नरेंद्र मोदी मुखिया हैं, उसके बाद इनको बहुमत प्राप्त है भाई, तब जो है राष्ट्रपति जो है उनकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद होता क्या, अन्य मंत्रियों का नियुक्ति कौन करता है, तो फिर प्रधानमंत्री जो है सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति के परामर्श करते हैं, तो फिर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये मोटे तौर पे थोड़ा सा बात हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। उसके बाद आइए अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक था कि 1947 से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे देश में कौन कौन से कार्य किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया और मंत्रिपरिषद का नेता होता है। ये बात मैंने बताया है अभी। वह संघ सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। ओके, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से देश के लिए काम करने के जुनून के साथ महान क्षमता वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं। आइए उनके जीवन और राष्ट्र की सेवा में उनके काम पर एक नज़र डालें। देखिए ये ऐसा जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात हुआ है कि वो हमारे देश हित में सोचे हैं। और वे सारे लोग, मैं कहता हूँ कि वे सारे लोग महान व्यक्ति हैं और महान हैं। आपके उनको बुरा कहने से कुछ नहीं किया, गाली देने से, सोशल मीडिया पर कुछ जो मन में फालतू का बकवास आया बक देने से जो है उनके ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो महान थे, महान है भाई। अब आइए इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
जिनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। पंडित नेहरू ने 1947 से 1964 तक यानी कि 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। उन्हें आधुनिक भारत के संस्थापक में से एक माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के संस्थापक में से एक माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों माना जाता है ये भी जान लीजिए। उन्होंने देश को औद्योगिक और तकनीकी विकास के युग में प्रवेश करने में मदद की। उनकी जयंती पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये जो औद्योगिक और तकनीकी विकास है, इस युग में प्रवेश कराने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इनके बारे में जानने के लिए तो और बहुत सारी बात है, लेकिन 1947 से लेकर जो है 2025 तक के सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में जानना है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा ही सारे प्रधानमंत्री के बारे में आप जानें। बाकी ये बात ध्यान में रखिएगा, औद्योगिक और तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कराने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री गुलजारी लाल नंदा। इनका कार्यकाल जो है बहुत कम समयों तक रहा, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। फिर 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। गुलजारी लाल नंदा के बारे में है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये तो आप देख लिए, और उन्होंने 2 संक्षिप्त कार्यकालों के लिए देश की सेवा की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये जो है श्री गुलजारी लाल नंदा है। इनका समय काल जो है बहुत कम टाइम के लिए था, लेकिन इन्हें भी याद किया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री। इनका समय काल कार्यकाल जो रहा 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री रहे। जैसे कि मैंने बताया अभी, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और जय जवान जय किसान का लोकप्रिय नारा गढ़ा। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भारत को जीत दिलाई। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध 1965 में हुआ था, उसमें जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाए थे। और श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा देने वाले कौन हैं? श्री लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो इनके बारे में मुख्य रूप से ये बातें थी जो हमने अभी जाना। उसके बाद जो है श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल रहा 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। उसके बाद फिर दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्होंने 2 कार्यकाल तक देश की सेवा की। जैसे कि मैंने ऊपर देखा भी 2 कार्यकाल कितने कितने समय के दौरान था। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में जीत हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 तक आपातकाल लगाया था। ये आपातकाल वाला जो बात जो है हमारे देश के संविधान में, एक तरह से बोले तो संविधान का हत्या की तरह देखा जाए। आपातकाल जब लगा था तो देश के सारे नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो सारे ख़त्म कर दिए गए थे। विपक्ष के सारे नेताओं को जो है जेल में ठूस दिया गया था। और दूसरा इनका जो है एक काम था 1971 में जो हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो उस समय पाकिस्तान को 2 भागों में बंटवारा कर दी थी बांग्लादेश के रूप में। तो ये एक अच्छा पहल था इनके द्वारा। उसके बाद जो है ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो इनका भी कार्यकाल अच्छा खासा ही रहा, कुछ अच्छा काम भी की। हालांकि कुछ गलत कदम इनके कार्यकाल में हुए, जो हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में होते हैं। अब आज से कुछ दिन बाद अगर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखा जाएगा तो उसमें भी इसके दौरान जो भी गलत हुए होंगे उसका चर्चा किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। सिंपल सा सोचिएगा, आप अपने घर का मुखिया हैं, उसी प्रकार से हमारे देश का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसमें आप अपने घर में अगर अपने माता को खुश रखते होंगे तब तक बीवी गुस्सा हो जाती होगी, भाई को खुश रखे तो फिर
कोई आपके जो बच्चे हैं ये सारे लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। तो एक इंसान जो है सबको खुश नहीं रख सकता है एक छोटा सा फैमिली में। तो इस इतने बड़े देश में एक प्रधानमंत्री सारे लोगों को, हर तरह के विचार के लोगों को कैसे संतुष्ट कर सकता है। तो यही बातें है, खुद से कभी सोचिएगा कि आप अपने घर में कितना काबिल हैं या कितना लोगों को आप खुश कर पाते हैं। उसके बाद जो है इनके ऊपर सवाल उठाइएगा किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में। उसके बाद जो है अगला प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के श्री मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल जो है 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। श्री मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक 2 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत के संविधान का 44वां संशोधन लागू किया गया था। श्री मोरारजी देसाई का 99 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया, जिससे वे दुनिया के सबसे उम्रदराज पूर्व शासनाध्यक्ष बन गए। इनके कार्यकाल में 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था भाई, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। जो राष्ट्रपति का जो था कि अगर कोई विधेयक मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर था पहले कि उस पे जो है अपना सहमति या असहमति जता सकता है डायरेक्ट। लेकिन 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ और इंदिरा गांधी जो है उसमें कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं रहेगा कि किसी भी विधेयक को जो मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जा रहा है उस पर अपना असहमति जता सके, यानी कि उनको सहमति होना ही पड़ेगा, उसमें समर्थन देना ही पड़ेगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन में की। वहीं जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो उसके बाद जो है 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। तो उसमें कहा गया भाई राष्ट्रपति के पास भी उसके पद का भी कुछ गरिमा रखिए, और जो ये मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी विधेयक जा रहा है उस पर राष्ट्रपति सहमति असहमति जता सकता है। लेकिन अगर असहमति जताता है और पुनर्विचार के लिए जो है मंत्रिपरिषद के पास भेजता है तो फिर जो है मंत्रिपरिषद उस पर फिर से वही विधेयक लेके राष्ट्रपति के पास पहुंचेगी, तब जो है राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी होंगे और उस बात को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। यानी कि शुरू में इसका कंक्लूजन अभी देखा जाए तो शुरू में कैसा था, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर सहमति असहमति जता सकता था, उसका अपना वो अधिकार था। लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी जी बोली कि नहीं जता सकता, सब समर्थन देना ही पड़ेगा, असहमति का सवाल पैदा ही नहीं होता। अपने आप को मजबूत सशक्त बनाने के लिए ये काम किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर मोरारजी देसाई बोले कि नहीं, उसमें जो है असहमति जता सकता है, पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद फिर से लेकर अगर आते हैं तो फिर उस पर अपना समर्थन देने के लिए वो बाध्यकारी है। तो ये कंक्लूजन मोटे तौर पर देखा जाए तो इनके द्वारा ये बहुत अच्छा काम किया गया था। हालांकि 44वां संविधान संशोधन में और सारे बातें भी हैं, लेकिन इनको इतना ही जानिए। उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से जो 14 जनवरी 1980 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। चौधरी चरण सिंह 170 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने किसान की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। उनकी जयंती 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। किसान को स्थिति को सुधारने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो चौधरी चरण सिंह है। 170 दिनों तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे और इनका जयंती जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान के लिए काम किए थे तो किसान दिवस। उसके बाद आए श्री राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। श्री राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और 1984 से 1989 तक एक ही कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संबंध उद्योगों को बढ़ावा दिया और देश में उच्च शिक्षा सुधार के एक नए युग की शुरुआत की। अब राजीव गांधी के अगर मुख्य कार्य के बात देखा जाए तो इन्होंने क्या किया भाई, तो इन्होंने जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जब बात आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब भी बात आएगा तो उस समय राजीव गांधी को याद किया जाएगा। उसके बाद जो है इन्होंने उच्च शिक्षा में जो भी सुधार करने की बात हुआ ये राजीव गांधी के तरफ से मतलब किया गया था शुरुआत। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री वीपी सिंह। 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम होता है, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से जो है 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल के दौरान मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई
और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 पारित किया गया। वीपी सिंह के दौरान कार्यकाल में क्या हुआ, मंडल आयोग, और क्या याद रखना है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 पारित किया गया था। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल जो है 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। श्री चंद्रशेखर केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब गठबंधन क्या होता है, तो गठबंधन को मोटे तौर पे आप समझिए जैसे कि आज इंडिया है, सॉरी एनडीए है। एनडीए में क्या है, विभिन्न दल के लोग जो आकर मिलते हैं और सारे दल के समर्थन के बाद जो है सरकार बनती है। उसी प्रकार से जो है चंद्रशेखर जो थे गठबंधन सरकार बनाने वाले, ये गठबंधन सरकार के रूप में बनने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत को संप्रभु ऋण भुगतान में चूक से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी उग्र भावना के लिए जाने जाने वाले उन्हें अक्सर युवा तुर्क के रूप में जाना जाता था। उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री बने श्री पीवी नरसिम्हा राव। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने 1991 से 1996 तक एक कार्यकाल के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उदारीकरण और वैश्वीकरण के रूप में आर्थिक सुधार किए। उदारीकरण और वैश्वीकरण के आर्थिक सुधार का जब बात आएगा तो किन्हें याद रखना है, श्री पीवी नरसिम्हा राव। इनका फुल नाम यहाँ पे है श्री पामुला प्रथी वेंकट नरसिम्हा राव। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री एच.डी. देवगौड़ा। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद इन्हें एक साल में कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, 1 साल से भी कम समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो एच.डी. देवगौड़ा है। उन्होंने देश के किसानों पर ध्यान केंद्रित किया और दिल्ली मेट्रो परियोजना को शुरू करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से भूमिपुत्र कहा जाता है। ये मतलब जो भी मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो का जब बात आएगा तो एच.डी. देवगौड़ा को याद रखेंगे। हालांकि आज मान लीजिए कि मेट्रो बहुत ज़्यादा विकसित कर गया, लेकिन इसका शुरुआत कौन किया था, इसके ऊपर काम करने का सबसे पहले सोचा कौन था, शुरुआत जो करता है उसका नाम तो लाजमी है भाई लेने के लिए, तो इनका नाम उसके लिए याद करिए जाएगा और इनको भूमिपुत्र भी कहा जाता है। उसके बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने श्री इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल जो है 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। श्री इंद्र कुमार गुजराल 1 साल से भी कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में अलग अलग पदों पर काम किया। उन्हें गुजराल सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है, जिसे भारत के विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है। भारत के विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत जो ये दिए हुए थे उनको क्या मील के पत्थर के रूप में माना जाता था। मुख्य रूप से इनका ये थोड़ा सा काम हमने देखा। उसके बाद आता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल का था 16 मई 1996 से 1 जून 1996। ये बहुत कम समय तक यहाँ पे रहा। उसके बाद जो है दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 19 अप्रैल 1999 तक, ये भी कम समय तक था। उसके बाद तीसरा कार्यकाल 31 अक्टूबर 1999 से 10 मई 2004 तक, ये ठीक ठाक मतलब कार्यकाल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से में 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे और 1998 से 2004 तक 2 अधूरे कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक विकास में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। ऑपरेशन विजय, जिसे आमतौर पर कारगिल युद्ध के रूप में जाना जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया था और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान जीता गया था। उन्हें भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने में जो है बहुत अहम योगदान इनका रहा है। उसके बाद जो है ऑपरेशन विजय, जो कारगिल युद्ध के टाइम में ये सारे चीज़ हुआ था, तो उस समय भी इनका अच्छा खासा रोल वहाँ पे रहा। और ये एक बात बोले थे, अगर युद्ध कारगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथन है, हम युद्ध नहीं चाहते, अगर युद्ध हमारे ऊपर थोपा जाएगा तो हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। ये कारगिल युद्ध के दौरान ही इनके द्वारा ये कथन दिया गया था। उसके बाद इनका एक और कथन है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये
लोकतंत्र बचना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। तो ऐसे करके इनका जो बहुत अच्छा हमारा अगर देखा जाए सबसे फेवरेट अगर कोई प्रधानमंत्री रहा है तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये पार्टी विशेष से नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा कि ये फलाने पार्टी से मतलब ही नहीं है भाई, प्रधानमंत्री से है। उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से जो है 26 मई 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA और सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार है इनके कार्यकाल में ही पारित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों को कुशलतापूर्वक लागू करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु नागरिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी जाना जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जो है आर्थिक सुधार का जब बात आएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का बात आएगा। उसके बाद RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जब बात आएगा तो इनके कार्यकाल में भी ये अधिनियम पारित हुआ था, तो इनका नाम जो है याद रखा जाता है। उसके बाद जो है वर्तमान समय के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इनके बारे में तो जानना बहुत कुछ है, लेकिन जब सारे प्रधानमंत्री को थोड़ा बहुत जाने थे इनके बारे में भी जानेंगे। बाकी अगर आप लोगों का जिज्ञासा रहा तो फिर मैं आगे एक एक करके एक एक प्रधानमंत्री के ऊपर वीडियो लाऊंगा और अच्छा से पूरा डिटेल दूंगा। श्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर आज तक है, यानी कि 2029 तक जो है इनका कार्यकाल रहने वाला है। श्री नरेंद्र मोदी भारत, अगर आकस्मिक कोई ऐसा घटना ना हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, श्री नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान और चौथे नहीं, यहाँ पे सुधार करने लायक है, तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 14 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहा। प्रधानमंत्री बनने से पहले 14 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद जो है अन्य प्रमुख विकासों के अलावा राज्य में आर्थिक विकास और उन्नत बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए उनकी सराहना की गई है। आर्थिक विकास और जो है बुनियादी ढांचे के जो भी मतलब चीज़ होता है उसके लिए जो है नरेंद्र मोदी को याद किया जाता है, उनका सराहना किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कई सारे मतलब अभियान को जो है शुरू करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। अपने कई पुरस्कारों के अलावा वो 2018 में सियोल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय होने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सियोल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं कौन है, तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के बारे में और कुछ भी जानना है जो आगे के कभी वीडियो में चर्चा किया जाएगा। अब एक बात आता है कि ये इतने सारे प्रधानमंत्री तो हमने देख लिया, थोड़ा बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन क्या सारे प्रधानमंत्री का नाम याद करना संभव है? तो बिल्कुल संभव है। अगर आप ऐसे बुक अगर पढ़ रहे हैं तो नाम तो ऐसे ही याद हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर कठिन लगता है नाम याद करने के लिए तो उसके लिए एक ट्रिक लेकर मैं आया हूँ। ट्रिक है जलई मोचई राबी चना अदई अमन। ट्रिक क्या है? जलई, देखिए ट्रिक ऐसे मतलब अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो याद किया जा सकता है। जलई मोचई राबी चना अदई अमन। जलई मोचई राबी चना अदई अमन। ज से जो है आपका जवाहरलाल नेहरू, ल से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, मो से मोरारजी देसाई। उसके बाद जो है च से हर एक देखना है, जैसे ज ल ई मो, सब एक शब्द पे ध्यान देना है। उसके बाद च से जो है चौधरी चरण सिंह, फिर ई आएगा तो ई से इंदिरा गांधी, फिर इनका दो गो कार्यकाल जो मतलब अलग अलग करके था। इंदिरा गांधी के बाद रा था, राबी था, तो रा से राजीव गांधी, वी से वीपी सिंह। उसके बाद जो है चना था, तो च से चंद्रशेखर राव, ना से जो है नरसिम्हा राव। उसके बाद अदई लिखे होंगे, अदई, रुक जाइए यहाँ पे देखिए, जलई मोचई राबी हो गया, चना हो गया, अदई, अदई यहाँ पे अदई। तो वहीं अ से क्या है? अ से अटल बिहारी वाजपेयी, जो अभी इनके बारे में हमने देखा। उसके बाद दे से HD देवगौड़ा, ई से जो है
इंद्र कुमार गुजराल। अ से फिर से अटल बिहारी वाजपेयी, कार्यकाल उनका जब आता है तो। फिर म से जो है मनमोहन सिंह, और न से नरेंद्र मोदी। तो ये सारे हमारे देश का भी प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन एक प्रधानमंत्री का नाम छूट रहा होगा इसमें, जो दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे वो क्यों छूट गया, तो वो ट्रिक में उनका नाम मतलब कहीं सेट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो उसे आप लोग ध्यान दे के याद कर लीजिएगा। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। श्री गुलजारी लाल नंदा का नाम छूट रहा था। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।